कैटेनरी का ये 9th वीडियो, एग्जाम्पल्स ऑन कॉमन कैटेनरी का ये 5th वीडियो है। एग्जाम्पल नंबर 10 इन कंटिन्यूएशन टू शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन। एंडलेस चेन, अब यहाँ एंडलेस चेन का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट लेंथ उसकी है, नहीं, यहाँ एंडलेस चेन का मतलब ये चेन के दोनों सिरों को जोड़ दिया गया है, एंडलेस हो गया। विल हैंग ओवर ए सर्कुलर पुली, पुली माने चरखी, घरनी, जैसे कुएं में रॉड में एक चरखी लगी रहती है ना। फ्लाई व्हील आपने देखा होगा फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब में। पुली ऑफ रेडियस ए टू शो दैट द लेंथ ऑफ एन एंडलेस चेन विच विल हैंग ओवर अ सर्कुलर पुली of radius A so as to be in contact with 2/3 of the circumference of the pulley is, मतलब हमें लेंथ ऑफ द एंडलेस चेन निकाल के इतना बताना है। और दिया हुआ है कि यह सर्कुलर पुली है, इस पर एक चेन हमने ऐसे डाल दिया है, उसका 2/3 हिस्सा परिधि के संपर्क में है, इन कॉन्टेक्ट विद द सर्कमफरेंस। उसका 2/3 हिस्सा नहीं, वो चेन सरकमफरेंस के 2/3 हिस्से पर चिपका हुआ है और शेष भाग उसका लटक रहा है हवा में। तो जो फ्रीली लटक रहा है ग्रीन कलर से हमने बनाया हुआ है वो कैटेनरी का शेप होगा। तो हमें चेन की पूरी लंबाई निकालनी है। तो पूरी लंबाई हम कैसे निकालें? एक तो हम ए से लेकर के ये पूरा सरकमफरेंस निकाल दें, पूरा सरकमफरेंस नहीं, पूरे सरकमफरेंस का 2/3 हिस्सा, क्योंकि दिया है ना कि चेन पुली के सरकमफरेंस के 2/3 हिस्से के संपर्क में है। और फिर ये हरा वाला लेंथ निकाल दें। ड्यू टू सिमेट्री हम ये आधी लेंथ निकालेंगे। ये सी हमने हरे रंग से इसीलिए लिखा है कि आपको क्लियर हो कि सी इसके लिए लिखा हुआ है, सी डैश इसके लिए लिखा हुआ है। यहां पर ये कैपिटल डी लिखा हुआ है बीच में, यहां पर ए पर ये टेंजेंट खींचा गया है। आपको पता है सर्किल के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है। तो रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये जो एंगल हमने यहां दिखा रखा है ये वर्टिकल और रेडियस के बीच का है। तो वर्टिकल पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा और रेडियस पे परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा। तो टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच में भी वही एंगल बनेगा जो यहाँ पर है। इसको भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे आपको कि ये एंगल π/3 है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है साई इज π/3 एट द पॉइंट ए। अब इस चीज को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दे रहा हूँ। ये स्थिति है बेटा, ये इसको ऐसे समझ लो कि एक सर्कुलर पुली है, उस पर एक चेन डाल दिया गया है। चेन का जो हिस्सा इसके संपर्क में है वो कितना हिस्सा है? सरकमफरेंस का 2/3, यानी इसके सरकमफरेंस कितना होगा? 2πa, ए इज द रेडियस, 2πa का 2/3। तो जो हिस्सा इससे चिपका हुआ है वो 2πa का 2/3 है। अब जो हिस्सा ये लटक रहा है कैटेनरी शेप में, इसकी लंबाई हमको निकालनी है। देख लिया आपने, देखो कुएं पर ऐसे ही तो लगी रहती है गड़ारी पुली, और उस पर आप रस्सी डाल दे तो इधर कुआं रहता है, इधर से खींचते वैसे ऐसे, है ना। तो प्रैक्टिकली देख लिया आपने। आइए इसको अब कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम लोग वही हिस्सा निकाल लें 2/3 वाला। लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ द चेन which is in contact with, which is in contact with the pulley is 2/3 of circumference, 2/3 of circumference
विच इज इक्वल टू 2/3 2 पाई इंटू ए इक्वल टू 4πa/3। तो देखो आपको जो निकालना है 4πa/3 उसमें शामिल है, इसका मतलब लेंथ और लाइन हम लोगों की सही है। अब जो शेप कैटेनरी फॉर्म में है, अब उसकी लेंथ also length of the chain which is in the form of catenary, length of the chain in the form of a common catenary। कहीं झटके में हम कैटेनरी लिख जाए तो उसको आप कॉमन कैटेनरी ही समझिएगा। कैटेनरी मीन्स कॉमन कैटेनरी। कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को कैटेनरी कभी नहीं लिखेंगे, उसको जब भी लिखेंगे कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ही लिखेंगे। लेंथ ऑफ द चेन इन द फॉर्म ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज 2 इंटू, या ऐसे कह लें आर्क हरा वाला ACB which is equal to 2 into arc AC which is equal to 2। और आर्क AC क्या चीज है? A पर S की वैल्यू स्मॉल s एट A। ठीक, अब ये SA हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। देखो हम इसको इस प्रकार से सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 10 the total length of the catenary, sorry catenary तो शेप होता है, of the chain is, अगर इसको हम L से डिनोट कर दें तो L बराबर हो जाएगा ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ 4πa/3 प्लस 2 इंटू आर्क लेंथ एट A। इसकी नंबरिंग करते 1। अब आइए आर्क लेंथ एट A हम निकालें। तो जाहिर सी बात है S बराबर C tan साई होता है। S बराबर C tan साई, S हमको निकालना है, साई हमको मालूम है, अभी मालूम नहीं है, चलो पहले पता करें, उसके बाद तब बात आगे बढ़ेगी। क्लियरली triangles triangle ODAS AD and triangle ODAS BD are congruent सर्वांगसम त्रिभुज हैं ये। ODAS AD और ODAS BD क्यों सर्वांगसम है? देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, दोनों साइड्स रेडियस हैं, ये एंगल बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये साइड कॉमन है, तो हो गया ना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके ये दोनों एंगल बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल AO'D इक्वल टू एंगल BO'D, बट हाँ, और ये दोनों बराबर होंगे इस एंगल का आधा 1/2 एंगल BO'A। हाँ, इसी को जारी रखिए इक्वल्स टू 1/2 एंगल BO'A कितना होगा? सर्किल के 1/3 परिधि द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण एंगल मेड बाय कंस्ट्रक्टेड बाय इंटेंडेड बाय, तो पूरा पूरा हम लिख दें एकदम सीधा सीधा कि देखो पूरे सर्किल के सरकमफरेंस के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया गया
360 डिग्री। तो 360 डिग्री का कितना, 1/3। ये 1/3 सरकमफरेंस का हिस्सा है ना, तो ये 360 डिग्री का 1/3 एंगल बनाएगा, इक्वल्स टू 120 डिग्री का हाफ, 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखें चाहे π/3 लिखें, π/3 रेडियन। तो ये एंगल आ गया। कौन सा एंगल आया ये, AO'D, AO'D, ये वाला एंगल, ये वाला। तो भी हम समझा रहे थे ना कि ये एंगल जितना है उतना ये भी एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस और वर्टिकल के बीच में बना है और ये उन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में बना है। रेडियस का परपेंडिकुलर टेंजेंट और वर्टिकल का परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल। नाउ साई एट ए पर साई इक्वल टू π/3। एक तो हमने ये निकाल लिया, एस निकालना है, साई मालूम हो गया, सी और चाहिए, सी और चाहिए। अब देखिए इतनी सी जगह मैं कर दे रहा हूं, मिटाना नहीं चाह रहा। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल O'DA कामा, ध्यान रखना ये एंगल आपको पता हो चुका है, π/3। हमको DA चाहिए, हमको जो चाहिए DA अपान जो मालूम है O'A, ये अनुपात, ये रेशियो बताइए क्या होगा इस एंगल के लिए। इस एंगल के सामने वाला साइड है ना, तो DA हो गया परपेंडिकुलर और O'A हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, साइन, साइन वही एंगल π/3 implies that DA upon small a radius equal to sin π/3 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री यानी कि √3/2 implies that DA equal to a √3/2, DA equal to a √3/2, ये निकला। और ये DA क्या चीज है, दिस इज x at a माने x1, x at a इक्वल टू a √3/2, दैट इज आपने यहां x1 लिख रखा है, x1 इक्वल टू a √3/2। एक डेटा हमने और निकाल लिया, एक डेटा हमने और निकाल लिया। अब ए पर आपको साई मालूम है, एक्स मालूम है, सी नहीं मालूम है। ए पर एक्स मालूम है, साई मालूम है, सी नहीं मालूम है। तो कोई फार्मूला आप खोजिए, एक्स साई सी में रिलेशन हो। ढेर सारे फार्मूले थे ना, at A applying the formula x equal to c log of 6i plus 10i, we get x माने a √3/2 इक्वल टू c log 10 π/3 plus sec π/3 इक्वल टू c log of π/3 माने 60 डिग्री, tan 60 डिग्री माने √3
प्लस 660 डिग्री माने cos 60 डिग्री का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, और इस प्रकार से आपको c मालूम हो गया। c इक्वल टू a√3 अपान, ये पूरा नीचे आएगा, 2 log ऑफ √3 प्लस 2। तो c की वैल्यू भी आ गई। अब s बराबर c टाइम्स i का हम लोग इस्तेमाल करें, तो जो रिजल्ट ले आना है उसमें log ऑफ 2 प्लस √3 है, वो हमने देख लिया। लेंथ लाइन सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ तक तो खींच लाए थे बहुत कायदे से, लेकिन इसके बाद एस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें सी टाइम्स आई का फार्मूला लगाना है। फिर सी के लिए हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा, एक्स निकाले हैं हम, है ना, सही निकाले हैं। तो अब फिर आगे बढ़िए। हाँ, इसी में लिखते जा रहे हैं क्योंकि हम फिगर मिटाना चाह रहे हैं, नहीं ये वाला रिजल्ट मिटाना चाह रहे हैं। कलर चेंज कर दे, है ना। एट ए, यहां देखो ए लिखना भूल गए हैं। एट ए अप्लाइंग द फॉर्मूला S इक्वल टू C टाइम्स I, वी गेट S हमको चाहिए ही चाहिए, इक्वल टू C टाइम्स I। C हमारे पास आ चुका है, a√3 अपान ट्वाइस लॉग ऑफ 2 प्लस √3 tan π/3, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री ना, π/3 माने 60 डिग्री, √3 होता है, तो √3 इंटू √3 थी कर दिया जाए, इक्वल्स टू 3a अपान 2 लॉग ऑफ 2 प्लस √3, ऐसा 2sa, यही वैल्यू यहां पे रख दिया जाए, बस हो गया। अब हम मिटाते हैं सब। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर यूनिवर्सिटी में हर जगह ये खूब पूछा जाता है। लास्ट में हम लोग लिख दें, इसको न उतारिएगा। हेंस द लेंथ ऑफ द चेन इज, जिसको हमने L से डिनोट किया था, L इक्वल टू 4πa/3 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, 3a अपान 2 कैंसिल हो गया, 3a अपान लॉग ऑफ 2 प्लस √3, a कॉमन ले लो, ब्रैकेट बचेगा 4π/3 प्लस 3 अपान लॉग ऑफ 2 प्लस 3। इज इट करेक्ट? आंसर चेक किया जाए, 3 अपान लॉग ऑफ 2 प्लस √3, ठीक, यही था भैया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था ये। और आइए अब एक एग्जाम्पल और करें। पहला एग्जाम्पल तो मैं बोर्ड में पहले से लिख देता हूं टाइम सेव करने के लिए, लेकिन अब दूसरे में लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 11, यस, एग्जाम्पल 11। इफ अल्फा एंड बीटा बी द इंक्लिनेशंस टू द हॉरिजेंटल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द inclinations to the horizontal of the tangents कहां पर tangents? At the extremities
of a portion of a common catenary, of a portion of a कॉमन कैटेनरी. कॉमन कैटेनरी की पूरी बात नहीं हो रही है, पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, किसी कॉमन कैटेनरी का कोई हिस्सा होगा. कॉमन कैटेनरी, कॉमा, एंड L is the length of the portion, and L is the length of the portion. To show that the height of, या ऐसे लिख दिए, then the height of one extremity other above other, height of one extremity, एक छोर का दूसरे छोर से कितना ऊंचा है, ऊंचाई निकालनी. हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटी माने छोर, above other is L sin alpha plus beta by 2 upon cos alpha minus beta by 2. ये तो पहले तो फिगर बनाया जाए. पूरी कैटेनरी पहले हम खींच ले रहे हैं. ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक बन ही नहीं सकता. फिगर भाई हम लोगों से उतना अच्छा नहीं बनता, आर्टिस्ट तो है नहीं. बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे बहुत बढ़िया फिगर बनाते हैं, उनकी आदत पड़ी रहती है. चलो इसको ठीक मान ले, है ना. बस ये हमने पहले पूरी कैटेनरी बना दी. अब इसके एक पोर्शन की बात हो रही है, तो उस पोर्शन पे हम कुछ अलग कलर फिरा दे रहे हैं. मान लो इस पोर्शन को हमने लिया, ये यही है. पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी, दिस इज द पोर्शन ऑफ ए कॉमन कैटेनरी. इसके एक्सट्रीमिटीज पर हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशंस अल्फा और बीटा है. तो इसकी एक्सट्रीमिटीज पर हम टेंजेंट खींचें. ऐसा
ये एक्सट्रीमिटी है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख रहे हैं x1 y1। ये एक्सट्रीमिटी है बी, अब इसके कोऑर्डिनेट हम कहाँ लिखें, जगह की कमी सी लगती है, बी थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं भाई, x2 y2। ये रहा। तो आपको निकाल के बताना है कि एक एक्सट्रीमिटी की ऊंचाई दूसरे एक्सट्रीमिटी से कितनी है, हाइट ऑफ वन एक्सट्रीमिटी एबव अदर। तो अगर यहां सीधा आ जाए तो यही तो ऊंचाई होगी ना यहां से यहां तक, और ये कितनी है y1 माइनस y2। तो हमको y1 माइनस y2 निकालना है। y1 माइनस y2 यानी y का फार्मूला चाहिए, y बराबर होता है c सेक्स i, y बराबर c सेक्स i। तो a पर हमको साई मालूम है, बी पर भी हमको साई मालूम है। ए पर साई है अल्फा और बी पर साई है बीटा, ठीक है ना। स्टार्ट ए से करते हैं, जो चाहिए वहीं से, जो चाहिए उसी से स्टार्ट लेते हैं। The height of A above B is y1 minus y2 equal to y इक्वल टू c सेक साई लगाइए तो y1 हो जाएगा c सेक अल्फा माइनस y2 हो जाएगा c सेक बीटा इक्वल्स टू c कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, सेक अल्फा माइनस सेक बीटा। तो अल्फा बीटा तो गिवन है भाई, c हमको निकालना है। ऐसे प्रॉब्लम क्या करो, अब c निकालना है तो इसके लिए जुगत भिड़ाइए। कुल लेंथ इस पोर्शन की लंबाई दी गई है, यानी जो आर्क ए बी है ये एल के बराबर दिया हुआ है। अगर हम आर्क सी बी को कुछ मान ले, यहां लिखने की जगह नहीं तो इसलिए हम यहां लिख रहे हैं आर्क सी बी या बी सी जो भी कह लें, आर्क बी सी ये हो गया S1, S1 इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में से माना, और इसको ब्रैकेट में लिखिए गिवन, ऐसा। तो ए पर S बराबर क्या होगा S1 प्लस L, और B पर S बराबर कितना होगा S1। तो हम A और B दोनों पर ही S बराबर C tan साई वाला फार्मूला लगाएं, तो हमको लगता है कि ये C आपको मिल जाएगा। At A and B, comma, applying the formula, दो पॉइंट पे इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि एक अननोन आ जा रहा है ना, S1 दिया थोड़ी, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, अननोन है वो। तो एक अननोन को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए ए पर भी S बराबर C tan साई लगाओ, बी पर भी लगाओ, दो इक्वेशन मिल जाएगा, वहां से फिर अननोन एलिमिनेट हो जाएगा। अप्लाइंग द फार्मूला S इक्वल टू C tan साई, वी हैव ए पर S कितना होगा S1 प्लस L इक्वल टू C tan अल्फा, कामा B पर S कितना होगा S1 मैंने समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक बराबर C tan बीटा, घटा दे S1 एलिमिनेट हो जाएगा। सबट्रैक्टिंग we have L equal to C into tan alpha minus tan beta implies that C equal to L upon tan alpha minus tan beta. Putting it in 1, we get the result. Putting it in 1,
we get y1 minus y2 इक्वल्स टू सी एल अपॉन ना, तो जाएगा एल इंटू सेक अल्फा माइनस सेक बीटा अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। इसको सरल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, इक्वल्स टू एल वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस वन अपॉन कॉस बीटा, नीचे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, यही एलसीएम आएगा ऊपर नीचे कैंसिल होने के बाद। एल इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला याद करें, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में टू साइन बीटा प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू डी माइनस सी बाई टू, और नीचे हो गया साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। दिस इज इक्वल टू 2l साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और नीचे साइन 2 थीटा वाला फार्मूला लगा दें, 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बच गया एल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। इज इट करेक्ट? आंसर मिला जाए, एल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। यस करेक्ट। यहां पर एक बहुत कौतूहल की बात है, एक प्रश्न खड़ा होता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कैटेनरी का जो पोर्शन लिया गया है उस पोर्शन के दोनों एक्सट्रीमिटीज वाई एक्सिस के एक ही ओर हो। यानी इसको बढ़ा करके हम यहां तक भी तो ले सकते थे, हम इतना पोर्शन ले लें तो क्या फर्क पड़ेगा, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा, तब ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब उसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, उसको आप सॉल्व खुद करिएगा, आपके लिए असाइनमेंट हो गया ये, मैं बस हिंट लिख दे रहा हूं। हिंट ये है, नोट, इफ वी टेक A and B in opposite sides of y axis, then y1 minus y2 will be L sin alpha minus beta by 2 upon cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू। फिगर भी ऐसी रफली हम स्केच कर दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम पोर्शन ऐसा ले लें,
ये यहाँ तक। तो बी का जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा इंक्लिनेशन, ए पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। ये सी है। अब की बार आप बीसी आर्क को S1 मानोगे, ये L है, तो ध्यान से कुछ बातें हम और लिख दे रहे हैं। एस ए पर S कितना हो जाएगा, ए पर S1 प्लस L, और S एट B कितना होगा, आर्क लेंथ, यही ना पाएगा, बस घबराना मत, ये हो गया S1। थोड़ा ये गलती लिख दी है ना, L बराबर क्या दिया हुआ है, AB की लंबाई, ये पूरा L है, तो A पर कितना होगा, L माइनस S1, L माइनस S1। अब ठीक हुआ, अब आप कैलकुलेशन कर लेना बेटा, अब ये रिजल्ट बदला हुआ आएगा। तो अगर क्वेश्चन में फाइंड लिखा रहे, टू शो दैट ना लिखा रहे, तो दो संभावनाएं बनेंगी, लेकिन वहां शो दैट लिखा है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम ए और बी को वाई एक्सिस के एक ही ओर लें। थैंक यू वेरी मच।